साथियों, आप सभी को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती से बड़ी खबर है आप सभी के लिए और सकारात्मक खबर है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, बिल्कुल यही खबर है। थर्ड काउंसलिंग इन जून 2021, थर्ड काउंसलिंग जून महीने में होने जा रही है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। एडवांस में मैं कई बार दे चुका हूं और दोबारा से आपको दे रहा हूं, लेकिन ये निश्चित है कि जून में आप सब लोग काउंसलिंग के लिए अपने अपने घरों से जरूर निकलने वाले हैं। और 22,000 सीट का जो मुद्दा इस समय मित्रों गरमाया हुआ है, और ये समझ लीजिए कि 21 जून को अगर आप लोग पहुंचते हैं, जिस अभ्यर्थी का 66 से नीचे गुणांक है, और मैं यहाँ आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा मित्रों, आप सभी लोग बेरोजगार हैं। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज मत बटिए कि जनरल में हूँ तो मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, ओबीसी में हूँ तो मैं उससे कम रईस हूँ, एससी कैटेगरी में हूँ तो मैं उससे भी कम रईस हूँ। भाई, रईसगिरी तभी तो रहेगी जब आपको नौकरी मिलेगी। जब नौकरी नहीं रहेगी, 2 रुपये की इनकम ही नहीं होगी, तो रईसगिरी कहाँ जाएगी आपकी? सारी रईसगिरी धरी की धरी रह जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। इसलिए अगर आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, अच्छी रईसगिरी चाहते हैं, तो सभी लोग कैटेगरी वाइज बंटने की कोशिश मत कीजिए। ईमानदारी के साथ एकजुट होइए, क्योंकि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। जब हम सभी उंगलियों को मिलाते हैं तो एक हमारा जो है कि एक मुट्ठी बनती है, मतलब जिसमें ताकत आती है। अब एक एक उंगली को तो कोई भी पकड़ के खटक खटक तोड़ देगा, तो उससे तो आपकी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। तो मुझे लगता है सभी लोग शिक्षित हैं और इतने तो समझदार सभी लोग हैं। बाद में कैटेगरी वाइज खेल लेना आप लोग, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं मेरे पास, इसलिए मैं इस विषय पे बोल रहा हूँ आप लोगों को। मेरे पास मैसेजेस आए ढेर सारे। तो देखो, जो फेलियर है वही इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहा है कि 22,000 सीट ऐड नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो फेलियर नहीं है, जो पास है 90-97 पे, उन्हें पता है कि 22,000 सीट ऐड होगी, तो निश्चित रूप से ऐड होगी। और वो लोग, सभी लोग एकजुट हो जाओ वहाँ पे। मित्रों, दोबारा से निवेदन करता हूँ, कैटेगरी वाइज मत खेलिए प्लीज़, अन्यथा 22,000 सीट नहीं ऐड होगी। और 6 जून को ये मत देखिए कि कौन नेतृत्व कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई एक तो इंजन बनेगा, जब भी तो उसके पीछे सारे डिब्बे जाएंगे। रेलगाड़ी में एक इंजन के पीछे ढेर सारे डिब्बे होते हैं। भाई, इंजन में पावर होती है, वो धीरे धीरे चलता है, तो उसके पीछे सारे डिब्बे चलते हैं। यदि अगर नीतीश गौर बाकी और कुछ लोग इस 21 जून की जो धरना है उसमें अगर सभी लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, तो आप सभी लोग पहुंचिए और ज़ोर शोर से पहुंचिए। लगभग 10,000 से ज़्यादा की संख्या दिखाइए। सरकार अपने आप घुटने टेक देगी और आपकी 22,000 सीटें ऐड हो जाएंगी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 2022 से पहले पहले वो सभी 22,000 कैंडिडेट्स विद्यालय में होंगे। और 22,000 सीट ऐड होने पर जनरल कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं मित्रों, उन सबका चयन निश्चित हो जाएगा। एससी कैटेगरी के जो बच्चे खुचे रह जाएंगे थर्ड काउंसलिंग के बाद, उन सबका हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में आप मान के चलिए करीब ओबीसी कैटेगरी कम से कम 10 से 12,000 अभ्यर्थी आराम से सिलेक्शन पा लेंगे 22,000 सीट ऐड होने पे। और ओबीसी कैटेगरी का जो गुणांक जाएगा लगभग 60-62 तक जा सकता है 22,000 सीट ऐड होने पे। ठीक है, तो कुछ खबरें हैं, हम थोड़ा सा मुख्य खबरों को अपडेट कर लेते हैं। एक बार आप सबको बता देते हैं क्या है। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मैं ये आपसे हमेशा कहता हूँ कि 7,000 सीटें आपको मिलेंगी फ्रेश वाली, और 1133 आपको मिलेंगी जो एसटी वाली सीटें हैं वो मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए बधाई आप सभी को। लगभग 8,000 से ज़्यादा सीटों पर लिस्ट आएगी। थर्ड वेटिंग प्रतीक्षारत संघर्ष पर्याय एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इस समय फेसबुक पे चलता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर टीम ने जनता दरबार में मुलाकात किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि मंत्री जी ने दिए गए बयान के 3 महीने बाद भी आज तक अगली सूची के संबंध में कोई कार्य नहीं हुआ। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत जल्द सभी लोग विद्यालय में होंगे। कोरोना की वजह से थोड़ा विलंब हुआ है, अगली लिस्ट के लिए आदेश कर दिया गया है, धैर्य रखें। गोरखपुर टीम कार्य करती है, दिखावा नहीं। और बिल्कुल सही भी है। मैंने कई बार देखा है, कई जगहों पे गोरखपुर टीम निश्चित रूप से अपने आप में एक विश्वास पात्र टीम है, जो ईमानदारी के साथ काम करती है। जिसमें प्रतीक्षारत मंडल टीम गोरखपुर की है, वागीश नारायण तिवारी, मनीष दुबे, हिमांशु यादव एंड पीयूष शुक्ला एंड उदय प्रताप सिंह। तो ये सभी लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे इनको क्लियर आश्वासन दिया गया कि आप सभी की जो लिस्ट है जल्दी जारी होने जा रही है और जून में आप सबकी
काउंसलिंग होगी। उसके बाद मित्रों अजय उदय प्रताप हैं, इनकी एक मतलब पोस्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर का तो रहने दीजिए, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। प्रयागराज में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा भी था, जारी हो गया था इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर। उनकी जगह संजय कुमार उपाध्याय को भेजा गया है। अब उपाध्याय के सामने कई चुनौतियां होंगी। दरअसल योगी सरकार मेधावियों का चयन कराने के लिए हर भर्ती में लिखित परीक्षा करा रही है। प्राथमिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती की पहली बार लिखित परीक्षा 18 में हुई थी। फिर 68,500 पदों की भर्ती का परिणाम 13 अगस्त को आया, जिसमें एक की अभ्यर्थी की कॉपी बदलने का प्रकरण हाई कोर्ट पहुंचा। शासन ने तत्काल सचिव सुत्ता सिंह को 8 सितंबर को निलंबित कर दिया और मेरठ के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक रहे अनिल को तैनाती मिली। उन्होंने 10 सितंबर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया और इसी भर्ती में उन्होंने पुनः मूल्यांकन कराया, जिसमें 4600 से 46,000 से, यहाँ पे उन्होंने 4600 लिख दिया है, 46,000 से अभ्यर्थियों का क्या हुआ मित्रों, चयन हुआ। ठीक है, तो अब ये उसके बाद देखिए थर्ड शिक्षा संघर्ष है। 22,000 पद किसी भी कोर्ट के पचड़े से मुक्त है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए किसी भी कोर्ट के पचड़े से मुक्त है। रही बात 30-33 की, तो ओजीओ की अस्तित्व में ही नहीं है। हालांकि सरकार इसके लड़ रही थी कि भाई 30-35 कर दिया जाए और सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने बोला कि जो आपने नियमावली में आपने जब 40-45 निकाल दिया तो वही मान्य रहेगा, 30-35 नहीं होगा। हालांकि लड़ाई लड़ रहे हैं लोग 30-35 के लिए, लेकिन आपको ईमानदारी से कहूँ ये जीतने वाली नहीं है। 100 नंबर में 30 नंबर लाना यार कोई बात है? इतने गिरे हो गए हो, अच्छे नंबर ले आओ, अच्छी नौकरी पाओ। मेरे हिसाब से तो ऐसा है। तो ये अस्तित्व में नहीं है। सिंगल बेंच से बुरी तरह हार गए, बाकी डबल बेंच में भी हार जाएंगे जहाँ भी ये जाएंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि सभी लोग निश्चिंत रहें। आज शाम मैं आप सभी लोगों से मिल रहा हूँ, रात को 10 बजे के बाद पूरी कोशिश रहेगी कि मिलूँ मैं आप सभी लोगों से, और पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को मैं अपडेट दूंगा कि आज पूरे दिन में क्या रहा, SCRT से क्या खबर रही, PNP से क्या खबर रही। ठीक है, मुख्यमंत्री जी से जो अभ्यर्थी वार्तालाप किए उसकी कंप्लीट डिटेल क्या रही है ना। और उसके बाद थर्ड काउंसलिंग निश्चित रूप से कब तक हो जाएगी, होनी तो जून में ही है, जून से पहले होनी है, 30 जून से पहले होनी है। तो 3-4 दिन मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आई थिंक कल या परसों या सोमवार तक आप लोगों को जियो देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैं आप सभी लोगों से कहता हुआ चल रहा था कि यही सप्ताह अंतिम, यही सप्ताह भारी, तो यही सप्ताह आपको इंतज़ार करना था और यही सप्ताह आपके लिए भारी भी है। इसके तुरंत बाद आपको कार्रवाई देखने को मिलने जा रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप सभी को दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। किसी की उल्टी सीधी पोस्ट पढ़कर निराश मत होइए। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर मैं क्या करूं, तो सबको यही कहना चाहता हूं, जो भी वीडियो देखेगा मेरी, सभी लोग सकारात्मक रहिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जून में सब काउंसलिंग हो जाएगी, आप जून के बाद तुरंत आप विद्यालय में जाएंगे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जुलाई से विद्यालय खुल रहे हैं। इससे बड़ी खबर और क्या मिलेगी आपको, इसलिए